तारीख 3 अक्टूबर 1977। देश में जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और 3 अक्टूबर 1977 के दिन इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के तार जुड़े थे आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले घोटाले से, जीप खरीद घोटाला। क्या था 1948 में हुआ जीप खरीद घोटाला, जिसमें 30 साल बाद 1977 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। देश में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की यह घटना थी। यह घोटाला साल 1948 से 1952 के बीच का है, जब आजाद भारत दुनिया के सामने एक नई पहचान के साथ तेजी से उभर रहा था। तभी नए नवेले पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के साथ जंग का ऐलान कर दिया। इस युद्ध से भारत को यह समझ आ गया था कि मुल्क की सरहदों की माकूल सुरक्षा और आर्मी को कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए गाड़ियों की जरूरत है। लिहाजा 4603 जीपों को खरीदने का फैसला हुआ। ये वो समय था जब देश में चुनाव नहीं हो पाए थे, न संविधान बनकर तैयार हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार देश चला रही थी। नेहरू ने वीके मेनन को लंदन में हाई कमिश्नर बनाकर भेजा था और ब्रिटेन से ही आर्मी के लिए जीपें खरीदने का फैसला लिया गया। इसके पीछे की सोच ये थी कि भारतीय सेना लंबे समय तक अंग्रेजी अफसरों के साथ काम कर चुकी थी। लिहाजा ब्रिटेन से आने वाली जीपों के मेंटेनेंस से लेकर तमाम चीजों में दिक्कतें नहीं होगी। वीके मेनन ने ब्रिटेन में उच्चायुक्त रहते हुए एक कंपनी के साथ जीपें खरीदने की डील तय की। भारत जो दो तरफा दुश्मनों से घिरा था, आजादी के चंद महीनों में पाकिस्तान हमला कर चुका था। उसके लिए वीके मेनन ने जिस कंपनी से जीपें खरीदने का सौदा किया, उसमें महज 2 से 3 लोग ही काम करते थे। यहां तक कि उस कंपनी को नाम मात्र की पूंजी से खड़ा किया गया था। जिस कीमत पर डील हुई, उस कीमत में अमेरिका से नई जीपें भी मंगवाई जा सकती थी। 155 जीपों की पहली खेप साल 1949 में भारत पहुंची। जीपें इतनी खस्ताहाल थी कि मद्रास बंदरगाह से गैराज तक लाने के लायक भी नहीं थी। डिलीवरी सिर्फ 155 जीपों की हुई, लेकिन 1,72,000 पाउंड यानी 1,500 जीपों का पेमेंट किया जा चुका था। पेमेंट करने के 9 महीने बाद भी सिर्फ 155 जीपें ही भारत पहुंची, तो सरकार के भीतर इस डील पर आवाजें उठने लगी। दबाव में आई भारत सरकार ने उस कंपनी पर मुकदमा किया। नए नए आजाद हुए मुल्क में जब इस तरह के घोटालों की बात फैली तो खूब हंगामा हुआ। वीके मेनन को ब्रिटेन से वापस बुलाया गया और सरकार ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता गया। 5-6 साल बीते तो केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 1955 को जीप घोटाले की फाइल बंद कर दी और जिस वीके मेनन पर आरोप लगा था, उनको देश का रक्षा मंत्री बना दिया। इन्हीं वीके मेनन के रक्षा मंत्री रहते 1962 ने चीन में भारत पर हमला किया। हजारों वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पर कब्जा भी किया और भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इधर समय बीता। 1977 में पहली बार देश में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की बुरी हार हुई और जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस सरकार के दौर के तमाम मामलों पर जांच के लिए कमीशन बिठाया और 1948 में हुए जीप घोटाले से इंदिरा गांधी को जोड़कर उनको जेल में डाला गया। हालांकि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी जनता पार्टी सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। इस गिरफ्तारी के बाद से इंदिरा के पक्ष में फिर से जन समर्थन जुटने लगा और 3 साल के भीतर जनता पार्टी का भानुमति का कुनबा बिखर गया। इंदिरा 3 साल के भीतर फिर से सत्ता में आई और उसके बाद जीप घोटाला हमेशा के लिए सियासी नारों तक ही सीमित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।